अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफ़सीलात। अडयाला जेल में आज बड़ा अहम तरीन दिन होने जा रहा है। एक अहम तरीन केस कंक्लूड होने जा रहा है, उस हवाले से तो आपको बताएँगे। लेकिन इस वक़्त एक पैनिक मैं हर वीलॉग में ज़िक्र कर रही हूँ कि एक बेचैनी और इज़्तिराब की कैफ़ियत है। और कल रात गए जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज़ को डाउन कर दिया गया, वीपीएन बंद कर दिया गया। यानी सिर्फ़ ये कहा गया कि रजिस्टर्ड वीपीएन जो है वो चलेंगे, बाकी किसी किस्म का कोई वीपीएन काम नहीं करेगा। सिर्फ़ वही वीपीएन्स चलेंगे जो पीटीए की जानिब से अप्रूव किए गए। आखिर ऐसा कौन-सा खौफ था? यानी पूरी दुनिया के अंदर एक पैनिक मच गया कि आखिर पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है? क्या पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई मार्शल लॉ, कोई इमरजेंसी, कोई मामलात किस तरफ जा रहे हैं कि अचानक से यानी पहले ट्विटर पाकिस्तान में बंद किया गया और ट्विटर बंद करके लोगों को यूज़ टू किया गया कि लोग वीपीएन के ऊपर ट्विटर जो है यूज़ करें। रेशो कम हुई, तादाद कम हुई, कम लोग वीपीएन पर आकर यूज़ करना शुरू हुए, लेकिन अब लोग यूज़ कर रहे थे। एक अच्छा खासा इस्तेमाल वीपीएन के ऊपर मौजूद था, लेकिन कल रात गए तमाम तर इंटरनेट सर्विसेज़ को डाउन कर दिया गया। आपका यूट्यूब बाकायदा तौर पे उसमें ग्लिच महसूस हुआ, चल नहीं रहा था। बाकी कुछ सोशल मीडिया ऐप्स भी और उसके साथ-साथ ट्विटर जो वीपीएन के ज़रिए लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वीपीएन्स को भी बंद कर दिया गया। एक मुकम्मल ब्लैकआउट, एक मुकम्मल लग रहा था कि हर चीज़ के ऊपर क्या सेंसरशिप करने की, क्या करने की कोशिश की जा रही है। और फिर खैर अब सुबह से सब कुछ नॉर्मल है। वीपीएन्स जो है वो काम कर रहे हैं, तमाम तर वीपीएन्स काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब किया क्यों? ये टेस्ट एंड ट्राई वाली सिचुएशन क्यों की गई? इसके पीछे मुहर्रकात, इसके पीछे वजूहात क्या थी? खौफ इतना है। आप यकीन करें खौफ इस हद तक है, खलबली इस हद तक मची हुई है कि अब खुद भी समझ नहीं आ रहा। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत, मैं तो ऑनेस्टली स्ट्रेट अवे बात करूँगी, कॉम्प्रोमाइज़्ड क़यादत, कोई ऐलान नहीं किया, कोई तारीख नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद जलसा सवाबी में था और यहाँ पर कंटेनर्स थे। अब वहाँ कहा गया कि नवंबर के महीने में तारीख का ऐलान होगा, तो अब उसके ऊपर इतना पैनिक। कल रात गए वीपीएन और ट्विटर के साथ जो कुछ किया गया, यानी आप अंदाज़ा लगाएँ, समझ नहीं आ रही हालात कैसे कंट्रोल किए जाएँ। अब ट्विटर ट्विटर एक ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है और आप अंदाजा यहाँ से लगाएं कि दुनिया ने बड़े-बड़े इलेक्शंस लड़े हैं। यानी पूरे दुनिया की सुपर पावर ने अपना इलेक्शन इस वक्त ट्विटर की बेस के ऊपर जीता है। जो रिवायती मीडिया है अमेरिका का, वो कुछ और कह रहा था, लेकिन एलन मस्क ने जिस तरीके से कैंपेन की, डोनाल्ड ट्रंप की, और लोग जिस तरीके से बोले, उसके बाद पूरे का पूरा यानी सोशल मीडिया और ट्विटर ये नए मीडियाज़ हैं। इन्हीं की तरफ लोग देख रहे हैं अब। इन्हीं के ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं, उनको लोग सुन रहे हैं, अब समझ रहे हैं, मान रहे हैं, यकीन कर रहे हैं। लेकिन ट्विटर को पाकिस्तान में बंद कर दिया गया और अभी ट्रंप आया नहीं है और उससे पहले इस कदर पैनिक भी हो चुका है कि पता नहीं वो फ़ोन कॉल ना आ जाए। ऊपर से इमरान खान जो मुल्क के अंदर है, वो तो शुरू दिन से सँभाला नहीं जा रहा। सब कुछ अपने कंट्रोल में करने के बावजूद हालात जो है वो कंट्रोल में नहीं हो रहे और मुकम्मल ब्लैकआउट करने की कोशिश की जाती है। एक आज अहम तरीन दिन भी है। अहम तरीन दिन है अडयाला जेल के अंदर। और अडयाला जेल के अंदर अहम तरीन दिन से पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की हमशीरा नौरीन न्याजी ने बाकायदा तौर पे एक दरखास्त दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए कि इमरान खान के खिलाफ इस वक्त कौन कौन से मुकदमात हैं, क्योंकि फैमिली भी अवेयर है, वकला भी, वकीलों की जो टीम है वो भी जानती है कि इमरान खान को एक पूरी साजिश, एक मुजम्मम कोशिश की जा रही है किसी तरीके से हम मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएं। सो उससे पहले अपनी तरफ से तैयारी कर रही है फैमिली कि कोई केस ही ऐसा ना बचे। हम देखेंगे कौन कौन से केसेस इमरान खान के खिलाफ हैं, जिसके ऊपर पूछा गया नौरीन न्याज़ी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि कौन-कौन से मुकद्दमात दर्ज है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में ये दरखास्त लगी हुई थी। अब ये मामला 3 दिन के बाद चला गया, यानी 14 तारीख तक ये मामला चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दरखास्त के बाद फरीकैन को नोटिस जारी हुए, जिसमें वज़ारत दाखिला को भी नोटिस जारी किया गया है और इसमें मिर्ज़ा आसिम बेग और जो वकील हैं इमरान खान की जानिब से, वो पेश हुए। अदालत ने वज़ारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। मामला 14 नवंबर तक अब जा चुका है। एफआईए को भी नोटिस जारी किया गया है। ये इस्लामाबाद की हद तक हुआ। इस्लामाबाद की हद तक देखा जाएगा कि इमरान खान के खिलाफ कौन-कौन से मुकद्दमात हैं, फिर लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया जाएगा। ये तमाम तक चीज़ें पेश नज़र की जा रही है कि अल्लाह ना करे इमरान खान को अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने की कोशिश होती है, तो फैमिली चाह रही है कि पता हो एग्ज़ैक्टली कि कौन-कौन से मुकद्दमात हैं और किस-किस मुकदमे में इस वक्त वो अंदर है। आज अहम तरीन दिन, 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान ने 79 क्वेश्चंस के जवाबात देने। अब ये जवाबात बुशरा बीबी ने भी देने हैं। इमरान खान ने तो देने ही है, बुशरा बीबी ने भी देने हैं। अब देखना होगा कि क्या ये रिटन फॉर्म में लिखकर जवाबात देते हैं दोनों, या लिखवाएँगे अपने जवाबात अदालत के अंदर। ये बड़ा अहम होगा देखना। नासिर जावेद राना की अदालत में आज अडयाला जेल में बाकायदा तौर पे समाअत होगी और ये समाअत आज, ये जवाबात के बाद फौरन जो है वो बयान रिकॉर्ड होगा 342 का, और 342 का जो बयान रिकॉर्ड होगा, तो उसके बाद ही ये समाअत जो है वो कंक्लूजन की तरफ चली जाएगी, एंडिंग की तरफ चली जाएगी और फिर उस हवाले से आज एक अहम तरीन दिन अडयाला में हो सकता है। वैसे भी ये केस अब कंक्लूजन की तरफ जाएगा बहुत जल्द। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी कह रहे हैं जी बुशरा बीबी बाहर आई हैं और बुशरा बीबी बाहर आके एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करने के मूड में है इमरान खान की रिहाई के लिए। इन्हीं सब ने पहले ढोल पीटा कि बुशरा बीबी बाहर आई है डील के तहत।
बुशरा बीबी बाहर आई है, डील के तहत डील हुई है, बुशरा बीबी बाहर आ गई है। उसके बाद नजर आया, पूरी दुनिया ने देखा कि बुशरा बीबी तो के चली गई थी। अगर डील हुई होती तो वो आराम से पंजाब में बनीगाला में कहीं भी घूम फिर रही होती। लेकिन जब वो एंटर होती है ज़मान पार्क के प्रेमिसेस में तो पुलिस से पुलिस, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। लेकिन आज फैसल करीम गोंडी साहब कह रहे हैं वो तो बाहर आई है जी एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए, ताकि इमरान खान की रिहाई हो सके। तो यानी फिर अभी तक डील शील कोई हुई तो रही ना, अपनी कई बात पर आपने खुद पानी फेर दिया। और फिर अगर डील वाला मामला अगर आपके ज़हन में कहीं है भी, आपको डर है, शुबा है, एक फ़िक्र है, तो आपने तो सर्विसेज चीफ की ऑलरेडी एक्सटेंशन कर दी है, वो बिल शिल मंजूर करा लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर कर दिया ताकि किसी की डील शील हो ही ना सके। तो यानी पाकिस्तान में जो सियासत है ना, इस जमात ने, इन तमाम तर जमातों ने मिलकर मतलब बेड़ा गर्क कर दिया। अंसार अब्बासी साहब ने भी आर्टिकल लिखा है आज अखबार में, जंग अखबार में, और उनका आर्टिकल कह रहा है कि सिविल सर्विसेज इस्लाहात पर इमरान खान दौर की जो मैकेनिज्म है, इमरान खान दौर के जो तरीके हैं, उनको अपनाया जाएगा। यानी वो इमरान खान जिसके हवाले से कहा जाता था वो कुछ कर नहीं सका, वो इमरान खान जिसके हवाले से कहते थे ना मईशत ठीक हुई, ना कुछ और ठीक हुआ, इसने किया क्या, फलान, आज उसी की किस तरीके से वो अफसरशाही कंट्रोल करता रहा, आज उसी के तर्ज अमल पर चलने के लिए इमरान खान दौर की जो सिविल सर्विसेज इस्लाहात है उन पर गौर किया जा रहा है। और हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के लिए इमरान खान दौर के मैकेनिज्म के ऊपर गौर कर रही है। अगर आपने इतनी जहमत कर ली है तो वैसे तो मान लिया आप कि आप बहुत बड़े लूजर्स हैं। वो आदमी जेल में बैठा हुआ है, आप लोगों की आनियाँ जानियाँ खत्म नहीं हो रही, चक्कर, आप लोगों को इलाज, आप लोगों ने अवाम का जो हशर कर दिया, यानी बददुआएं तो आप लोग जितनी ले चुके हो पता ही है। एक बार इन कुर्सियों से उतरे तो आप लोगों को असलियत, असल चेहरा दिखे। आप लोगों का 17 सीटें मिली थी, गालिबन अब 7 सीटें या 6 सीटें भी आप लोगों को नहीं मिलेंगी। लेकिन इमरान खान दौर के मैकेनिज्म के ऊपर अगर आप अमल दरामद करने जा रहे हैं तो वो ये भी देखें कि उसने वज़ीर आज़म हाउस के खर्चे कैसे कंट्रोल किए थे। ये जो आपकी अपनी अफसरशाही है इसको पहले खत्म करें तो फिर ब्यूरोक्रेसी के अंदर से आप चीजें खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जितने करप्ट आप हैं तो आपके आते तो वैसे ही आप लोगों के जो नीचे ये सारे अफसर बैठे इनकी मौज याशी लग जाती होगी, सत्ते खैरा होता होगा, और आवाम जो है वो जिस तरीके से रुल रही है वो आपके सामने है। अब ये जो अच्छा, पहली मर्तबा हम सुन रहे हैं कि नवंबर के अंदर मोटरवे बंद हुई है। पूरी रात यही खबरें आती रही कि मोटरवे बंद थी, अभी खोली गई है शायद मोटरवेज, और आप जिनीवा के अंदर बैठे हुए हैं। जब तक आप ट्रांसपोर्ट का मामले के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप ये स्मोक, ये धुंध, बड़ी जहरीली किस्म का एक माहौल बना हुआ है पूरे मुल्क के अंदर, खासकर लाहौर के अंदर, धुंध और धुआं मिलकर स्मोक जो बना रहे हद से ज्यादा जो है ये खतरनाक है। लेकिन ना ट्रांसपोर्ट के ऊपर नजर है, बल्कि आप कह लें जुज़वी लॉकडाउन की तैयारी। लाहौर में आज कहा गया कि 8 बजे के करीब शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाएंगे। खुद आप जनीवा में बैठे हैं, इलाज मॉल जो जनीवा में हो रहा है, जैसे ही आपने लाहौर का माहौल देखा कि बहुत पोल्यूशन हो रही है, स्मोक किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, आप फौरन जनीवा भाग गए ये कह के कि हमारी कोई मेजर बड़ी कोई सर्जरी होनी है। यानी आप एक मर्तबा तो पाकिस्तान में टिक कर अपना इलाज करवा के देखें, कभी पाकिस्तान के अस्पतालों को आजमा कर तो देखें। मतलब आप लोगों ने क्या पाकिस्तान सिर्फ खाने पीने के लिए, लूटने के लिए रखा हुआ है, और फिर जब आपने जाना होता है आप अपने आबाई अपने अपने मुल्कों में चले जाते हैं। सो जनीवा में बैठ के आप मामला हल कर रहे हैं, जुज़वी लॉकडाउन लगा रहे हैं लाहौर में, जब मईशत का ऑलरेडी ये हाल है, इसका हल ढूंढे, हल तलाश करें, स्मोक का हल क्या हो सकता है। और बारिशें, अगेन बारिशें हो किस तरीके से, जो जो हालात इस मुल्क के अंदर है, जिस तरीके से 9 मई के ऊपर खेला गया, जिस तरीके से शहरियों को उठा उठाकर उनके साथ जो जुल्म और बर्बरी के पहाड़ तोड़े गए, वो तमाम तर चीजें सामने है। अल्लाह ना करे उन चीजों का हिसाब होगा, लेकिन हिसाब सिर्फ उनसे हो जो दरअसल इस चीज में इन्वॉल्व है। सब कोई, हर कोई हिसाब में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वही बात है जब आप खामोश रहते हैं ना तो फिर आप जालिम का साथी बन जाते हैं। खामोशी नहीं होनी चाहिए, बेसिक वजह ये है। बहरहाल आज इंपॉर्टेंट दिन अडियाला जेल में, साथ साथ इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे डेवलपिंग स्टोरीज। अपना ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह के बाद।